आज की क्लास शुरू करते हैं। शेयर और सब्सक्राइब करते चलना। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बैग 1 कंटेन 3 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 3 ब्लैक और 4 सफेद गेंदें हैं। कितनी कितनी हैं? 3 ब्लैक और 4 सफेद। और दूसरा बैग है जिसमें 4 काली तथा 3 सफेद गेंदें हैं। 4 काली तथा 3 सफेद गेंदें हैं। Now an unbiased die throw if number 1 or 3 shows on a die। वो क्या रहा है कि अब एक बिल्कुल सही पासा फेंकता है और अगर उस पे 1 या 3 कुछ मिल जाता है तब then a ball is drawn from bag 1, तब तो वो पहले बैग से बॉल निकालता है। अदरवाइज फ्रॉम बैग 2, लेकिन अगर 1 या 3 के अलावा पासे में कुछ भी और आ जाता है 2, 4, 5, 6 में, तो वो दूसरे बैग से बॉल निकालेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल सो ड्रॉन इज बैक। अब ये बताना है कि जो बॉल है वो काली निकली है। ठीक है, तो पहला कंफ्यूजन ये है हमारे पास E1 हो गया हमारा, हमने मान लिया 1 और 3 है। ठीक है, और E2 हमने मान लिया हमारा है 1, 2, 4, 5, 6। ठीक है, तो अब E1 यानी कि 1 और 3 आने की प्रायिकता तो हो गई 2/6 और E2 यानी कि 2, 4, 5, 6 में कुछ आने की प्रायिकता हो गई 4/6। ठीक है, अब A क्या हुआ? A हुआ कौन सी बॉल कह रहा है? ब्लैक बॉल आनी चाहिए। कि हमने जो भी निकाली वो काली गेंद है भाई। ठीक है, अब PA/E1 क्या है? PA/E1 है कि अगर हमने पासा उछाला और हमें 1 और 3 में कुछ मिला, ठीक है, फिर A हमने काली बॉल निकाली, तो 1 और 3 पे हो क्या रहा है? पहले बैग से हम बॉल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले बैग में काली है 3, तो 3 बटा टोटल है 7। ठीक है, फिर हमने निकाला PA/E2। E2 क्या है कि 2, 4, 5, 6 हुआ, और अगर 2, 4, 5, 6 में कुछ आया तो हम दूसरे बैग पे जा रहे हैं और फिर बॉल कौन सी निकाल रहे हैं? काली, है ना। तो काली यहाँ कितनी है? 4/7। अब फिर एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, क्या कि वो ये नहीं कह रहा, लास्ट में नहीं बता रहा कि 1, 3 आ रहा है या 2, 4, 5, 6 आ रहा है। जब नहीं बता रहा तो हमें क्या करना है? तब हमें बेस थ्योरम से पहले वाले स्टेप पे रुक जाना है। यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, है ना। तो कितनी हो गई? E1 वाले का E1 वाले से मल्टीप्लाई, यानी 2/6 इंटू 3/7 प्लस 4/6 इंटू 4/7। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब एलसीएम आ गया 42, तो 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 16 और 6 22/42, 2 से काट दो, आ गया 11/21। ठीक है, बात समझ में आई कि क्या थे? यहाँ तो 1, 3 आ रहा है या 2, 4, 5, 6 आ रहा है। अगर 1, 3 आ रहा है तो हम पहले बैग को चुन रहे हैं, अगर 2, 4, 5, 6 आ रहा है तो हम दूसरे बैग को चुन रहे हैं, और जिसको भी चुन रहे हैं उसमें से हम काली गेंद निकाल रहे हैं। ठीक, लेकिन उसने लास्ट में हमसे क्या नहीं बोला कि 1, 3 या 2, 4, 5, 6 क्या आ रहा है। अगर ये बता देता तो पूरी बेस थ्योरम लग जाती, यानी E1 वाले को ऊपर कर देते या E2 वाले को ऊपर कर देते। नहीं बोला है तो हमें केवल नीचे वाली शर्त जो हमने कल लास्ट वाले क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 15 है, कह रहा है इन 3 ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, 3 ग्रुप हैं बच्चों के। ठीक है, तो हम जरा 3 ग्रुप बना लेते हैं, G1, G2 एंड G3।
ठीक है। 3 गर्ल्स एंड बॉयज, पहले वाले में कुछ लड़कियां और लड़के हैं, दूसरे वाले में भी कुछ लड़कियां और लड़के हैं, तीसरे वाले में भी कुछ लड़कियां और लड़के हैं। ठीक है, लिख लेते हैं कितने कितने हैं। पहले वाले ग्रुप में 3 लड़कियां और 1 लड़का है, जबकि दूसरे वाले में 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं, और तीसरे वाले में 1 लड़की और 3 लड़के हैं। ठीक है, तो हम इनकी प्रायिकता पहले अलग अलग निकाल लेते हैं कि अगर इस ग्रुप में से हम इस लड़की को चुनते हैं तो प्रायिकता कितनी हुई, 3/4, क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 बच्चे थे। लड़का चुनते हैं तो 1/4। इसको हम थ्योरी में अलग से लिख लेंगे। ठीक है, माना पहले ग्रुप में चुने गए लड़की की प्रायिकता 3/4 और लड़के की प्रायिकता 1/4। ठीक, तो यहाँ पर लड़की की हो गई 2/4, इसकी हो गई 2/4, इसकी 1/4 हो गई, इसकी हो गई 3/4। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब में 4 थे, तो देखो 2 4 बटे में तो सबके 4 आ रहा है, बस टोटल जितनी संख्या है वो ऊपर उठती है। अब आगे पढ़ते हैं। अ चाइल्ड इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, हर ग्रुप से एक बच्चे को चुना जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, एक बच्चे को एक ग्रुप से चुन रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड चिल्ड्रन आर 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। अब वो कह रहा है कि एक लड़की और 2 लड़के को चुन रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। ठीक है, तो अब बहुत सारी शर्तें हो सकती हैं कि भाई हमने लड़की इससे चुना हो, फिर लड़के हमने इससे चुने हो, तो सारी शर्तें हमें लिखनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा नहीं होंगी क्योंकि 3 ही ग्रुप हैं और हर ग्रुप से एक ही कर रहा है, इसलिए ज़्यादा नहीं होंगी। तो बनाते हैं। G1 से अगर हमने लड़की चुनी है, ठीक है, तो हमने इसको लिखा 3/4 गुणा। अब अगर इससे लड़की चुन ली तो एक लड़की हो गई, अब इन दोनों से तुम्हें लड़के चुनने पड़ेंगे, यानी गुणा 2/4 गुणा 3/4। इससे लड़का और इससे लड़का। या फिर अब अगर हमने इससे लड़का चुना है, इससे लड़की चुनी है, तो अब इससे लड़का चुनना पड़ेगा क्योंकि लड़की तो एक ही चुननी है। या फिर इससे लड़का चुना है, इससे लड़का चुना है, लेकिन इससे लड़की चुनी है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई कि हमें किससे किसको चुनना है। अब सब में एक चीज फिक्स कट रही है तो काट लेता हूं, नहीं तो एलसीएम सेम होता होता तो मैं नहीं काटता, अभी भी सेम है। तो कितना आ गया, 4 चौक 16 दूनी 32, एलसीएम आ गया 9 + 3 + 1, तो कितना हो गया, 9 3 12 1 13, 13/32। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो समझने वाली चीज बस इसमें एक थी कि हमें एक लड़की और 2 लड़के चुनने हैं, तो किसी भी ग्रुप से एक लड़की चुनो और बाकियों से 2 लड़के चुनो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, बाकी तुम सबकी अलग अलग प्रायिकता निकाल चुके हो। ठीक है, चौदहवां क्वेश्चन। चौदहवां है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन टू लिव फॉर नेक्स्ट 25 years इज 4/5, कि एक आदमी अगर अगले 25 साल तक की बात कर रहा है कि वो जिंदा रहता है, उसकी प्रायिकता 4/5 है। ठीक है, एंड हिज वाइफ इज 3/4, और अगर उसकी बीवी जिंदा रहती है तो उसकी प्रायिकता है 3/4। तो हमने कहा कि अगर मेल की प्रायिकता निकालें कि मेल जिंदा रहता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5, तो मेल अगर मर जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5। ठीक है, सेम अगर फीमेल जिंदा रहती है यानी उसकी वाइफ, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो अगर वो जिंदा नहीं रहती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। सबकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन है दोनों के दोनों जिंदा रह जाते हैं, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है MF
ये भी जिंदा है और ये भी जिंदा है, तो n की प्रोबेबिलिटी 4/5, f की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो आ गया 3/5। ठीक है। सेकेंड, एट लीस्ट वन ऑफ देम लिव फॉर 25 ईयर्स। अब ये क्वेश्चन आ गया जो हमने 16.2 में या 3 में, 2 में बहुत पढ़े थे। एट लीस्ट वन, कम से कम एक। तो हमने कहा कि हमने क्या किया, हमें निकालना है, लिख लिया हमने एट लीस्ट वन ऑफ देम लिव। तो क्या करेंगे, 1 माइनस दोनों के दोनों मर गए, याद है हमने किया था, है ना। तो एक माइनस जो पूछा गया है उसका उल्टा, दोनों के जिंदा रहने के लिए पूछा, हमने कहा दोनों मर गए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/4, 1 माइनस 1/20 कितना आ गया, 19/20। ठीक है। तीसरा, ओनली वाइफ लिव्स फॉर 25। सीधे सीधे कह रहा है कि भाई बीवी जिंदा रहती है उसकी, तो अगर बीवी जिंदा रहती है तो यानी एफ जिंदा है, मेल मर गया, है ना। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, 3/4 इसकी, और मेल डैश की हो गई 1/5, तो आ गया 3/20। खत्म। ठीक है। सारे पीछे टाइप के अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करेंगे ध्यान से। ये क्वेश्चन हम 11वीं में कई बार कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से भी करना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो याद भी आ जाएगा तुमको, फटाफट इस टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने। कह रहा है 3 पर्सन ABC इन ऑर्डर टॉस ए कॉइन। सब लोग, 3 लोग हैं, एक एक बारी करके इनकी आती है और वो एक सिक्के को उछालते हैं। द वन टू थ्रो एट हेड विंस, जिसके पास भी हेड आ जाता है वो जीत जाता है। What are their respective chances of winning assuming that the game may continuous? अच्छा, ठीक है, वो ये कह रहा है कि भाई उनके जीतने की प्रायिकता बता दीजिए जबकि ए गेम को शुरू करता है, और इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा हमें बता देता है कि गेम शुरू किसने किया। ठीक है, तो 3 लोग हैं हमारे पास, ए, बी और सी। ठीक है, तो अब अगर हमने कहा जीतने की, कब जीत रहा है, जब हेड आ रहा है, सभी लोग तभी जीत रहे हैं जब हेड आ रहा है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 माइनस कर दिया तो आ गई 1/2। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लिखते हैं ए विंस, पहले हम ए के लिए निकाल लेते हैं, वो हमारे ऊपर, हम पहले किसकी निकालते हैं, तो ए विन, फिर बी विन, फिर सी विन, हम एक एक करके सबकी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ए जीतता है। शुरू गेम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो अब सोचो, तुमने उछाला, मतलब ए ने उछाला और हेड आ गया, वो जीत गया, बात ही खत्म हो गई। तो पी ए, या फिर अगर ए नहीं जीता यानी ए डैश, ए हार गया, तब अब देखो हम जीत रहे हैं, हम प्रायिकता निकाल रहे हैं ए के जीतने की, तो अभी हम ये मान के चलेंगे कि बी और सी हारते ही हारते हैं, तो बी की बारी आई वो भी हार गया, सी की बारी वो भी हार गया, ए की बारी आई वो जीत गया। अब ऐसा नहीं हुआ हो तो, या फिर ए हार गया, बी हार गया, सी हार गया, ए की बारी आई फिर हार गया, बी हार गया, सी हार गया, फिर ए की बारी आई जीत गया, और ऐसे हम लगे रहे। हो सकता है कभी हेड ना आए, बिल्कुल लास्ट में जब कभी आए, तो वो हमें नहीं पता कब आने वाला है, तो इनफाइनाइट्स। अब याद आ गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन 11th में था। ए के जीतने, अब जीतने की प्रायिकता है, जिसपे डैश नहीं है वो उसके जीतने की प्रायिकता है, तो हमें पता है जीतना उसके हेड पे है, और हेड डैश भी 1/2 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, तो 4 बार है, 4 बार लिख दिया। अब आगे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, अब सबकी 1/2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/2 की पावर 7। हाँ, अगर कुछ अलग हो रही होती, जैसे अगर डाइस होता, अगर यहाँ सिक्के की जगह पासा होता, तो जरूर थोड़ी दिक्कत आती। फिर जहाँ ए है
यहाँ हो सकता है कुछ और आती है, उसका डैश कुछ और आता है, लेकिन सिक्के की अच्छी बात होती है कि एक डैश भी सेम ही आ जाता है। ठीक है, तो अब ये अगर ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी सीरीज बन गई। और जीपी सीरीज के अनंत पदों का योगफल हमें पता है होता है a/1 - r होता है। a क्या है? प्रथम पद, प्रथम पद हमारा 1/2 है, अपॉन 1 - r, r क्या होता है? ये बटा ये, यानी कि जो जितना लगातार आ रहा हो गुणे में, तो 1/2 की पावर 3, इसमें से इसको भाग करोगे तो कितना आएगा? 4 में से एक घात कट जाएगी, 3 बचेगी, तो कितना आ गया? 1/2 1 - 1/8, यानी कि 1/2/7/8, तो कितनी आ गई? 4/7। ये किसकी प्रायिकता आ गई? ये आ गई ए के जीतने की। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं कि ए के जीतने की प्रायिकता आ गई 4/7। अगर केवल ए के जीतने की पूछ रहा हो तो हमारा ये आंसर हो गया, लेकिन हमसे वो सबकी पूछ रहा है, बी की भी, सी की भी, और कुछ किताबों में है केवल ए की पूछ रहा है, तो हम सबकी निकाल लेते हैं, जिसकी पूछे तो मुझसे कर लेना। ठीक है, तो अब हम जरा निकालते हैं, बी जीत रहा है। ठीक, अब हमने निकाला बी विंस। ध्यान रखना, किताब में उसने बोल रखा है कि शुरू कौन कर रहा है, शुरू ए ही कर रहा है, तो हमने कहा ए ने शुरू किया, लेकिन ए हार जाएगा, क्योंकि अब हम निकाल रहे हैं बी के जीतने की, जैसे हमने पिछले वाले में ए के जीतने की निकाली थी। फिर क्या होगा? अगर ए हार गया तो अब बी हार गया, तो क्या होगा? सी भी हारेगा, फिर ए हारेगा, फिर बी की बारी आएगी, बी जीत जाएगा, है ना? ऐसे ही हम लगे रहेंगे। निकाल लोगे आप, ए हारेगा, बी हारेगा, सी हारेगा, अब की बार बी हार जाएगा, फिर ए, सी हारेगा, फिर ए हारेगा, फिर बी जीतेगा, तो ऐसे तुम निकाल लेना। तो ये हो गई 1/2, दो लोग हैं तो 1/2 की पावर 2। अब 1 2 3 4 5 है, तो 1/2 की घात 5 आ जाएगा। ऐसे ही अगला निकालोगे तो 1/2 की घात 8 आ जाएगा। तुम करके देख लेना, एक कंडीशन और लिख लेना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर से फॉर्मूला वही आएगा, अनंत पद है ए, यानी कि 1/2 की घात 2 बटे में 1 माइनस 1/2 की घात 3। देखो अभी भी 3 3 का ही अंतर है, तो ये हो गया 1/4 बटे में 1 माइनस 1/8, तो कितना आ गया? 4 दूनी 8, यानी कि 2/7। ठीक है, अब सी के लिए हमने निकाला। अब ध्यान से देखो, सी मीन्स के लिए दो तरीके हैं भाई। अब क्या करो, यहाँ तो ऐसे लिखो पी ए डैश बी डैश, फिर सी आया, फिर यहाँ तुमने सारी शर्तें लिखी, लेकिन अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 ही लोग थे खेलने वाले, 2 की प्रायिकता तुम निकाल चुके हो, तो और पूरी प्रायिकता 1 होती है, तो तुमने ए की निकाली थी 4/7, बी की निकाली 2/7, उस पूरे को 1 में से माइनस कर दो, सी की अपने आप आ जाएगी, यानी 1 माइनस 6/7 कितनी आ गई? ठीक है, तो आसान सा काम था, ये हमने पढ़ चुका है, तो और थोड़ा आसान लगा होगा, हम 11वीं में पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, बारहवां क्वेश्चन कह रहा है, अनिल स्पीक ट्रूथ इन 60% ऑफ केसेस। अनिल सच बोल रहा है, इसकी प्रायिकता है 60/100। तो हमने कहा कि अनिल सच नहीं बोल रहा है, इसको 1 में से माइनस कर दो, तो कितनी आ गई? 4/10। फिर उसने कहा कि आनंद भी किसी चीज को सच बोल रहा है, उसकी प्रायिकता है 90%, 90%। तो अगर आनंद सच नहीं बोलता तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1 माइनस 9/10, यानी कि 1/10, है ना? तो
अगर अनिल सच बोल रहा है तो 6/10 झूठ बोल रहा है 4/10। अगर आनंद सच बोल रहा है तो 9/10, आनंद सच नहीं बोल रहा है तो 1/10। ठीक है, आगे। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर द लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। अच्छा, मतलब वो ये कह रहा है कि दोनों किसी बात पे एक दूसरे के विरोधाभास हो। मतलब अगर कोई एक मुद्दा उठा लो, ठीक है, और उसने कहा कि ये हम तुम्हारे पक्ष में, दूसरा कहेगा हम नहीं है, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसने सच बोला है तो ये झूठ बोलेगा, है ना, और अगर ये सच बोल रहा है तो ये झूठ बोलेगा। तो हमें ये शर्तें निकालनी है, मतलब हमें प्रायिकता लिखनी है। तो लिख लेना पी थ्योरी, वही उतार लेना कि क्या है, विरोधाभास होने की प्रायिकता। तो कितनी हुई, अगर अनिल ने सच बोला तो आनंद ने सच नहीं बोला, या फिर अगर आनंद ने सच बोला तो अनिल ने सच नहीं बोला। ठीक है, तो कितना आ गया, 100 लघुत्तम हो गया 6 + 36 यानी कि 42/100। तो आंसर आ गया 0.42। यहां भी छोड़ सकते हो, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे होंगे, वो हम कल करेंगे। कल यानी कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस और फुल फेयर कॉपी में होना चाहिए, कोई भी चीज हमें छोड़नी नहीं है इसकी। ठीक है।